आज हम लोग पहले देखेंगे रिलेशन बिटवीन कार्टेशियन एंड पोलर कोऑर्डिनेट्स, कार्तिकीय और ध्रुवीय निर्देशांकों में संबंध है। क्योंकि टेंसर एनालिसिस में हम लोगों को फंक्शंस के बारे में स्टडी करनी है, यानी जितने वेरिएबल हैं उतने ही फंक्शन होंगे। तो पहले हम लोग 2D में बात करते हैं। तो 2 डायमेंशनल स्पेस में कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में जैसा आप जानते हैं कि दो अक्षें होती हैं, OX एक्सिस और OY एक्सिस। तो इस कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के लिए किसी पॉइंट P के निर्देशांक जो होते हैं वो होते हैं x, y। x, y का मतलब हो गया कि P से यदि हम इस पर परपेंडिकुलर खींचें तो ये दूरी हो जाएगी y के पैरेलल है, और यहाँ से ये हो जाएगी x। 2 डायमेंशनल स्पेस में ही पोलर कोऑर्डिनेट में हम इस ओरिजिन को बोलते हैं पोल। तो ये हो जाता है O पोल, और इस x एक्सिस को बोलते हैं इनिशियल लाइन, इसको बोलते हैं प्रारंभिक रेखा। और बिंदु P के जो कोऑर्डिनेट यहाँ पर x, y हैं कार्टेशियन में, तो ध्रुवीय निर्देशांक में इसके निर्देशांक हो जाते हैं P, R, थीटा। R मीन्स रेडियस वेक्टर, मीन्स बिंदु O से P के बीच की जो दूरी होगी वो होगी R। और थीटा को बोलते हैं वेक्टोरियल एंगल, यानी ये जो कोण होगा ये हो जाएगा थीटा। तो जो हम लोग कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स और पोलर कोऑर्डिनेट की बात करते हैं 2 डायमेंशनल स्पेस में, तो इस प्रकार से इसका रिप्रेजेंटेशन है। अब इनका रिलेशन कैसे होगा, संबंध कैसे होगा, यानी हमारा x जो है r थीटा का फंक्शन है, y भी r थीटा y का, थीटा भी x y का, वो कैसे होगा। तो देखिए अब हम क्या करते हैं, इसको उठा करके यहाँ रख देते हैं, तो जो ये O है ये वो यहीं पर आ जाएगा। तो गौर से देखिए, ये हमारा जब नया डायग्राम बनाते हैं OX, OY और P पॉइंट, ये जो x y था और यही जब r थीटा हुआ, तो इसको उठा के यहाँ रख देंगे, तो ये हो जाएगा r और ये एंगल हो जाएगा थीटा। देखिए ये आ गया ना इसमें, ये नया फिगर। तो ये दूरी हमारी थी y और ये दूरी थी x। तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस इज इक्वल टू cos थीटा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस इज इक्वल टू sin थीटा। तो कैसे रिलेशन मिल गया, x अपॉन r इज इक्वल टू cos थीटा। तो x इज इक्वल टू हो गया r cos थीटा और y इज इक्वल टू हो गया r sin थीटा। इसका मतलब क्या हो गया कि x r थीटा का फंक्शन है और y r थीटा का फंक्शन है। ये सबके समझ में आ गया, यानी x इज ए फंक्शन ऑफ r थीटा एंड y इज ए फंक्शन ऑफ r थीटा। इसी प्रकार हमारा उद्देश्य है r की वैल्यू कार्टेशियन के पदों में निकालना, थीटा की वैल्यू कार्टेशियन के पदों में। तो यदि इसको हम लोग स्क्वायर करके सम कर देंगे तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। वेरी गुड। तो r स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस, इसका मतलब हो गया x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। अब थीटा निकालना है, तो r साइन थीटा अपॉन r cos थीटा tan थीटा, tan थीटा इज इक्वल टू y, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स y अपॉन x। इट मीन्स r इज फंक्शन ऑफ r ऑफ एक्स वाई और थीटा फंक्शन है एक्स वाई। ये तो ये अपने को समझना है कि 2 डायमेंशनल स्पेस में कार्टेशियन और पोलर, यानी एक कोऑर्डिनेट सिस्टम हुआ और दूसरा कोऑर्डिनेट सिस्टम, चाहे ये कहीं एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस दूसरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस, तो जो पॉइंट है P एक्स वाई, ये पॉइंट R थीटा, किस प्रकार से आपस में रिलेशन है। 2 डायमेंशन की बात करें तो 2 बिंदु होंगे, तो 2 फंक्शन हैं।
r इज इक्वल टू दिस थिंग और थीटा इज इक्वल टू, ऐसे ही x इज इक्वल टू फंक्शन है इसका थीटा y इज इक्वल टू 3 डायमेंशन होगा तो यही एक बढ़ जाएगा। क्लियर है? तो समझना है हमको। अभी आगे डिटेल में बात करेंगे हम लोग कि इसका नोटेशन चेंज करेंगे, क्योंकि 2 डायमेंशन में x y है, 3 डायमेंशन में x y z होगा, लेकिन जब n डायमेंशन की बात आएगी तो हम लोग x1 x2 अप टू xn लिखेंगे। तो ध्यान देना है, इतना समझ में आ गया है, इसी को हम लोग एक्सटेंड करेंगे तो समझ में आएगा। क्लियर? बात करेंगे 3 डायमेंशनल स्पेस के लिए। जैसा कि हम लोग 2 डायमेंशनल पढ़ चुके, किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट 2 होंगे, तो 3 डायमेंशनल में किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट 3 होंगे। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कार्टेशियन में ओ एक्स ओ वाई ओ जेड, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, दिस इज जेड एक्सिस। तो ध्यान देना है कि एक्स ओ वाई जो प्लेन होता है ये होगा एक प्लेन, ये होगा दूसरा प्लेन, ये होगा तीसरा प्लेन। जैसे हम लोग रूम में खड़े हैं तो एक दीवार ये हो गई, एक दीवार ये हो गई, एक फर्श हो गया। कितने प्लेन हो गए? 3 प्लेन। अब कोई पॉइंट जो होगा तो स्पेस में होगा यहाँ पर। तो चित्र में दिखाने के लिए आपको समझना है कि जैसे जिससे क्लियर आपको फिगर समझ में आए, एक प्लेन ये हो गया, ये अब ये फर्श जो है इसको हम लोग बोल रहे हैं तीसरा प्लेन। तो ये जो है देख रहे हैं, एक प्लेन ये हो गया, एक प्लेन ये हो गया और एक प्लेन ये हो गया। ध्यान देना है, अब हम स्पेस में कोई पॉइंट लेंगे तो स्पेस में पॉइंट जब इसमें चूँकि बोर्ड में दिखाना है तो मान लेते हैं कि स्पेस में पॉइंट कोई ये यहाँ पर है P, इसके निर्देशांक हैं या Z। तो यहाँ से यदि हम परपेंडिकुलर खींचते हैं इस पॉइंट से तो इस प्लेन में ये आएगा, इस प्लेन में ये फर्श में आएगा। तो ये दूरी जो होगी वो Z होगी और Z से यहाँ पर हम परपेंडिकुलर खींचेंगे तो ये जो दूरी होगी वो x y के पैरेलल y होगी और ये दूरी जो होगी ओरिजिन से यहाँ ये x होगी, ये x होगी, ये y होगी और ये Z होगी। ये तो क्लियर है। अब ध्यान देना है, अब बात करते हैं हम लोग स्फेरिकल कोऑर्डिनेट की। तो स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में हम इस पॉइंट x y z के जो बिंदु हैं इसको अब हम दे रहे हैं रो थीटा और फाई। ठीक, तो जैसा कि हम लोग 2 डायमेंशन में बता चुके हैं कि P कोई पॉइंट है, ये R है, ये थीटा है और ये Y और ये X। तो जो ये एंगल बनता है राइट एंगल, उसके सामने होता है कोण होता है थीटा और आधार में कोण हमेशा बनता है, क्योंकि 90 डिग्री तो यहाँ बन रहा है तो ये भी रेखा जो है आपस में परपेंडिकुलर है, लेकिन एंगल कहाँ बन रहा है? लंब के सामने की कोण होता है। क्लियर है? यदि इसको हम ऐसा घुमा दें तो थीटा फिर यहाँ लेंगे तो वो बेस और परपेंडिकुलर चेंज हो जाते हैं। ये तो समझते हैं ना, क्योंकि साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, कास थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो ये ध्यान रखना है कि एंगल कहाँ बन रहा है, जहाँ एंगल बनेगा वो बेस कहलाएगा और ये परपेंडिकुलर। तो यदि इसको हम रो थीटा फाई कहेंगे तो रो क्या होगा? बिंदु O से बिंदु P के बीच की जो दूरी होगी वो होगी रो, ये रो। थीटा क्या होगा? ये, तो ये एंगल होगा थीटा।
यहाँ से मिला, सॉरी यहाँ नहीं, ये तो गलत हो गया, ये होगा ये, यहाँ P है, यहाँ इसको Q समझिए, Q है, तो ये जो लिखेंगे ये हो जाएगा R और ये एंगल हो जाएगा थीटा। ध्यान देना है कि यहाँ से जब परपेंडिकुलर खींचे हैं ये फर्श में है, तो ये जो है यहाँ से परपेंडिकुलर खींचे हैं तो ये 90 डिग्री है, ये कितना है 90 डिग्री। क्लियर है, क्योंकि ये फर्श है, फर्श से x अक्ष में खींचे हैं, तो इस पॉइंट से Q से इस x एक्सिस पर परपेंडिकुलर जो खींचे हैं ये 90 डिग्री होगा। क्लियर है, ये कोण थीटा है, ये कोण समझ में आ रहा है। तो इसमें क्या है, ये है x बेस, ये हाइपोटेनियस, तो x इज इक्वल टू r cos थीटा, y इज इक्वल टू r sin थीटा, और जो z है z इज इक्वल टू, ये z है, z इज इक्वल टू z ही है, समझिए। अब इसमें देखिए, चूंकि ये कोण फाई है, ये कोण क्या है फाई, तो ये कोण भी क्या हो जाएगा फाई हो जाएगा, एकांतर कोण। क्लियर है। अब गौर से देखना है कि ये यहाँ से परपेंडिकुलर है, तो ये एंगल क्या होगा 90 डिग्री, और ये को है फाई है, कोण हमेशा बेस से बनता है, तो ये आधार हो जाएगा और ये लंब हो जाएगा, तो z इज इक्वल टू हो जाएगा ये बेस अपॉन हाइपोटेनियस इज इक्वल टू कास होता है। वहाँ पे जो P के अंदर पॉइंट लिखे हैं, वहाँ पे आप R थीटा फाई करवाए थे ना? नहीं, हम समझा रहे हैं, चूँकि 2 डायमेंशन में हम लोग r लिखते हैं, यहाँ भी r कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो मीन्स डिस्टेंस से मतलब है, आप r भी कर सकते हैं, अभी समझाते हैं। तो ध्यान देना है, ये जो है आधार यानी z इज इक्वल टू रो कास फाई, ये चीज़ समझ में आई नहीं आई। इस राइट एंगल ट्रायंगल में ये 90 डिग्री है, ये बेस है, क्योंकि कोण बेस से बनता है, तो बेस अपॉन हाइपोटेनस इक्वल टू कास फाई, और परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस इक्वल टू साइन फाई, तो r इज इक्वल टू हो जाएगा रो साइन फाई। अब यहाँ r और रो समझाते हैं कि यदि हम यहाँ अलग नहीं लेंगे तो कैलकुलेशन करने में थोड़ा प्रॉब्लम होती है। वैसे ये जो दूरी है OP ना, तो इस राइट एंगल ट्रायंगल में OP स्क्वायर इज इक्वल टू OQ स्क्वायर प्लस QP स्क्वायर। तो इसको अलग भी समझा दें, यदि आपको थोड़ा दिक्कत हो रही है तो पाइथागोरस थ्योरम से OQ स्क्वायर OP स्क्वायर इज इक्वल टू OQ स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर, और OQ कितना है R स्क्वायर, ये R स्क्वायर प्लस QP स्क्वायर Z स्क्वायर, और R स्क्वायर का मतलब क्या है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। तो यहाँ पर आप कुछ भी लिखेंगे तो इन टर्म्स ऑफ ये आ गया, तो ये हो जाएगा OP स्क्वायर। अब OP को एक नया नाम दे दें R, तो वैल्यू तो वही आएगी इन टर्म्स ऑफ x y z, चाहे रो कहिए चाहे R कहिए, केवल समझना है बस। आ गया समझ में। तो ये जो वैल्यू है इसकी हो गई रो की, तो रो की वैल्यू आ जाएगी इन टर्म्स ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। ये समझ में आ गया। अच्छा, अब ध्यान देना है कि यहाँ जो r है वो है रो साइन फाई, इस r को यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो देखिए x इज इक्वल टू हो जाएगा रो साइन फाई का क्या है r कास थीटा, तो r की क्या वैल्यू है रो साइन फाई, तो रो साइन फाई कास थीटा y इज इक्वल टू रो साइन फाई साइन थीटा, और z इज इक्वल टू रो कास फाई। कार्टेशियन से हम लोग स्फेरिकल में कैसे गए, तो यदि कोई पूछता है कार्टेशियन में निर्देशांक थे x y z, स्फेरिकल के होते हैं रो थीटा फाई, तो x इज इक्वल टू दिस थिंग, y इज इक्वल टू दिस थिंग z। ये क्लियर है। यदि बात आती है r लिखते हैं कोई, यदि तो r करते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा r साइन फाई कास थीटा, r साइन फाई साइन थीटा। ये
चूँकि आर की जगह में रो इसलिए लिख दिए क्योंकि 2 डायमेंशन में लोग आर ले चुके हैं और यहाँ ज़रूरत पड़ती है तो एक नया ले लिए। वास्तव में ये लेंथ है, लेंथ से मतलब ये है ओ पी। तो 3 डायमेंशनल में यहाँ पर जो पॉइंट पी है तो ओरिजिन से यहाँ की लेंथ जो होगी ओ पी इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, यानी ये एक्स स्क्वायर प्लस ये वाई स्क्वायर प्लस ये जेड स्क्वायर। तो इस प्रकार से हो गया। अब अपने को देखना है कि इसको कैसे निकालें। तो देखिए इसमें यदि हम डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पर tan थीटा इक्वल टू वाई अपॉन एक्स, जो वही पुराना आया था, तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा tan इनवर्स वाई अपॉन एक्स। फिर फाई निकालना है तो फाई इक्वल टू कास इनवर्स जेड अपॉन रो, यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। इस प्रकार से ये भी ध्यान देना है कि जो कोण होते हैं यदि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में एक हमको मालूम हो गया तो बाकी निकाल लेते हैं। साइन का मान दिया है तो हम कास निकाल लेंगे, कास का मान दिया है तो साइन, यानी सभी निकाल सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि आपको क्या निकालना है। यदि साइन निकालना है तो साइन का निकाल लेंगे, टैन का निकाल लेंगे, काट का निकाल लेंगे। तो केवल रिलेशन समझना है। तो हमको समझना क्या है कि स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में कार्टेशियन से स्फेरिकल कैसे बदलते हैं, स्फेरिकल से कार्टेशियन कैसे बदलते हैं। तो इस प्रकार से 3 डायमेंशनल स्पेस में जो फिगर बनता है इस प्रकार से निकालते हैं। कोई प्रॉब्लम किसी को? इस प्रकार से अब यहाँ पर देखिए कि x इज ए फंक्शन ऑफ रो थीटा फाई, y इज ए फंक्शन ऑफ, यहाँ x लिख देते हैं, रो थीटा फाई, z इज फंक्शन ऑफ रो थीटा फाई। ऐसे ही रो फंक्शन हो जाएगा एक्स वाई जेड का। देखिए ना हम लोग रो स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, यहाँ से रो इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। समझ में आ गया? तो रो इज फंक्शन ऑफ रो एक्स वाई जेड, थीटा इज फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड, फाई इज फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड। कभी कभी आप ये फाई क्या देखिए, इसका फंक्शन है एक्स वाई जेड का। थीटा में आपको जरूर यहाँ लग रहा है कि tan इनवर्स वाई अपॉन एक्स है। कभी कभी जो हम विस्तार करते हैं यदि कोई एक वेरिएबल नहीं है, x की पावर 0 कर सकते हैं, y की पावर 0 कर सकते हैं। क्लियर है? तो इस प्रकार से 2 डायमेंशन में आपने देखा, 3 डायमेंशन में। अब हम इसी को जनरलाइज करेंगे n डायमेंशन में, तो नोटेशन चेंज कर देंगे।